तेवरों को देखते हुए तौकीर रजा के कुछ करीबी ये दावा करने लगे हैं कि उन्हें मौलाना के इरादों की जानकारी नहीं थी। तौकीर रजा खान हमारे घर रुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो किस इरादे से आए हैं या फिर क्यों आए हैं, शहर का माहौल क्या है। जब वो हमारे घर आए तो हमने उन्हें एक मेहमान की तरह बुलाया अपने घर में, और अब कहा जा रहा है कि हमें बिल्कुल आरोपी बना दिया है। मेरे पापा को, भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आई लव मोहम्मद के नाम पर हुई तनातनी से अचानक से देश में तनाव फैल गया, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, खासकर बरेली में योगी के बुलडोजर एक्शन के बाद एक लक्ष्मण रेखा तो खींची गई है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पायला मोहम्मद पर पिछले 3 हफ्तों पर हुई हिंसा और हंगामे के बाद आज से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर न्याय शुरू हुआ है। यूपी के बरेली में पिछले शुक्रवार को हिंसा के बाद योगी के तेवर ने साफ कर दिया था कि एक्शन होने वाला है। पहले हिंसा के लिए भड़काने के आरोपी तौकीर रजा समेत उनके करीबियों को गिरफ्तार किया गया। अब तौकीर रजा के करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर एक्शन जारी है। सवाल है कि क्या बुलडोजर वाले इस न्याय से आयला मोहम्मद की आड़ में हो रही हिंसा पर लगाम लगेगी। सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की सख्ती से सांप्रदायिक तनाव को मिटाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या यह आस्था की आड़ में देश में तनाव फैलाने वालों के लिए एक जरूरी सबक है। योगी का बुलडोजर जस्टिस, यही है आज का हल्ला बोल में विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पेंटिंग करनी पड़ेगी। बरेली की हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ के शब्द यही थे। ये बुलडोजर एक्शन योगी के उसी पेंटिंग का हिस्सा है। जिन संपत्तियों पर बुलडोजर चला है उनमें नगर निगम की जमीन पर बना अवैध गोदाम शामिल है। आरोपों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सभासद ओमान रजा ने नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर अवैध गोदाम बनाया था। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। पिछले शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा को उकसाने के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के ठिकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जो फसाद हुआ उसके बाद प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और ये बुलडोजर के पंजे ने उस नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए गोदाम को ढा दिया है, उस दीवार को ढा दिया है जिसको खड़ा करके नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर कब्जा किया गया था, और अंदर ई रिक्शा गोदाम बनाया गया था। ई रिक्शा खड़े होते थे बिना इलेक्ट्रिसिटी के, 4 मीटर के वहां पर ई रिक्शों को चार्जिंग पॉइंट बनाए गए थे। कहा जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के करीबी का ये इलाका है। ये तौकीर रजा के करीबी के द्वारा ये कब्जा किया गया था, और जिस पर ये बुलडोजर का एक्शन है। बुलडोजर एक्शन के अलावा पुलिस ने बरेली हिंसा के आरोपी ताजिम को मुठभेड़ के बाद पकड़ा है। बरेली हिंसा में दर्ज हुई 10 एफआईआर में से एक में तौकीर रजा और उसके कई सहयोगी पहले से गिरफ्तार हैं। तौकीर के 70 अन्य सहयोगियों की लिस्ट बन चुकी है, जिन पर पुलिस धरपकड़ कर रही है। पुलिस ने तौकीर के बेहद करीबी नफीस खान और उसके बेटे को दबोचा है। आरोपों के मुताबिक नफीस तौकीर रजा के व्हाट्सएप संदेशों को वायरल करने में शामिल था। नफीस खान तौकीर रजा की संस्था आईएमसी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है। लगातार दबिश दी जा रही थी, गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसमें आज का यदि फिगर बताया जाए तो टोटल 73 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से जो लास्ट जो गिरफ्तारी अभी जो लेटेस्ट हुई है उसमें मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तारी हुई है, और एक गौकश, अभ्यस्त गौकश जो पहले जेल जा चुका है गौकशी में, और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी इसके बाएं घुटने में गोली लगी है। इस बीच योगी सरकार के तेवरों को देखते हुए तौकीर रजा के कुछ करीबी ये दावा करने लगे हैं कि उन्हें मौलाना के इरादों की जानकारी नहीं थी। तौकीर रजा खान हमारे घर रुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो किस इरादे से आए हैं या फिर क्यों आए हैं, शहर का माहौल क्या है। जब वो हमारे घर आए तो